अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड सचिवालय की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। 583 पदों की ये सिपाही पद की भर्ती है। जी हाँ, ये वैकेंसी है एक्साइज डिपार्टमेंट की, जो कि झारखंड के अभ्यर्थियों को ये सुनहरा अवसर देने जा रही है। अभी आपको बता दें कि जेपीएससी हो या झारखंड एसएससी हो, ये सभी आयोग जो है 6-7 साल से सोए हुए थे। सरकारें बदली तो सबको यहाँ पे थोड़ा सा भरोसा हुआ कि चलो नई भर्तियां निकलेगी, झारखंड के अभ्यर्थियों को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन ये सरकार भी सोई हुई थी। 2 साल तो कोरोना में ही निकाल दिया इन लोगों ने अपना, बट अब जो है सुगबुगाहट उठी है। लेकिन अभी भी ये मामले सारे के सारे कोर्ट में हैं। जी हाँ, कि इसमें जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों को लेकर कुछ बहस चल रही है कोर्ट में, जिसका कि फैसला 1-2 दिन में आ सकता है। और जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। तो झारखंड एसएससी की तरफ से यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट कब तक है, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे ऑफिशियली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। जो भी खासकर छात्र झारखंड से हैं उनको शेयर कर लेंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ से कि जो भी छात्र बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करता है उसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक बेहतरीन ऑफर। ये ऑफर है सिर्फ 2 दिन और यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। इस ऑफर के तहत आपको बता दें कि बीपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपको दी जा रही है। तो ये क्या है, ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर? अगर आप यहाँ पे 12 महीने का कोई कोर्स लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। यानी कि आप टोटल 14 महीने। वैसे भी बिहार की परीक्षाएं जो हैं काफ़ी विलंबता से होती हैं। हो सकता है कि आपके पीटी के दौरान यहाँ पे जब आपका क्लियर हो तो मेंस में समय कुछ ज़्यादा मिल जाए, डेट आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये 2 महीना एक्सटेंड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपका ये सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो आपको ये यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। नहीं, आप कनेक्टेड रहेंगे इन सभी एजुकेटर के साथ जिससे कि आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक ऑफर आपके लिए है, यहाँ जो कि अनअकैडमी दे रहा है इस फ्री 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन 12 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक रेफरल कोड का यूज कर लीजिएगा। 10% का डिस्काउंट हमारे तरफ से भी आपको यह मिल सकेगा। ये जो कोड है रेफरल कोड, ये है जितेंद्र 10। जी हाँ, आप लोग इसको यूज कर लीजिएगा यहाँ पे जितेंद्र 10 इस रेफरल कोड को। तो यहाँ से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, यह 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आपको ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए जाके आप कोर्सेज ले भी सकते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये है आपके लिए, जो कि वैकेंसी यहाँ से अपडेट की गई है करीब 583 पदों के लिए। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। उत्पाद सिपाही उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग को लेकर। जी हाँ, आपके लिए जो छात्र यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं 237 पद हैं। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद हैं। 3 पद ऐसे हैं जो कि आदिम जनजाति के लिए हैं, जो कि क्षैतिज रूप से आरक्षित यहाँ पे इनको मिलने जा रहा है। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 57 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि कैटेगरी 1 में आते हैं उनको 50, और पिछड़ा वर्ग जो कि कैटेगरी यहाँ पे 2 में आते हैं उनको 32 पद है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 59 पद जो है यहाँ पे आप लोग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे 59 पद जो है दोस्तों जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे अब देखिए जो अपडेट की गई है कुछ कोटा को लेकर भी, ये ध्यान देख सकते हैं आप लोग। विभागीय अधिसूचना संख्या 1809 दिनांक 5/10/2017 के द्वारा उत्पाद सिपाहियों के कार्य स्वरूप के ध्यान में रखते हुए इस पद पर होने वाली सभी नियुक्ति के निष्कासित जनों को यहाँ पे निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पे मुक्त किया गया है। तो इन लोगों को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा अगर इन कोटे से आते हैं। तो फिलहाल ये जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित यहाँ पे कुछ सीटें हैं इन सभी कैटेगरीज में, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 583 पद हैं दोस्तों मिलाकर, ये और ये यहाँ पे कैलकुलेट अगर कर लिया जाए तो। अब बात होगी यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 10वीं पास है यहाँ पे। जी हाँ, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर HRA DA आपका बनेगा यहाँ पे तो मिला के कुल यहाँ पे 25 से 26,000 की सैलरी जो है आपको इंक्रीमेंट के तौर पे देखी जाएगी और इन हैंड आपको ये मिलेगा। तो उत्पादन सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पादन सिपाही के लिए ये वैकेंसीज अपडेट की गई है, जो कि ग्रुप सी की एक वैकेंसी है। अब जो भी छात्र यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे बिल्कुल पूछना जायज़ भी है कि क्या वो अदर स्टेट से हैं तो आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इस पैरा को आप शायद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं पास जो है कक्षा झारखंड राज्य की अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो छात्र 10th पास किया है झारखंड से वो इधर आवेदन करेगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। सिंपल सी बात है कि आप कहीं बाहर से हो, झारखंड से जाके आपने 10th कर लिया है तो ऐसा नहीं कि आप आवेदन कर सकते हैं। आपको वहाँ का रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान भी होना चाहिए। इट मीन्स कि आप झारखंड के छात्र होने चाहिए। परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जो है मैट्रिक 10 के यानी कि कक्षा 10 के उत्तीर्ण होने के संबंध में प्रावधान स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो भी छात्र आवेदन करेंगे एक तो झारखंड से होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ की उनका 10th भी है वो झारखंड से होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे जो है इस वैकेंसी को लेकर, चूंकि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी सिपाही के पद हेतु है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जो भी छात्र हैं यहाँ पे वो ध्यान में रखेंगे, अनारक्षित और जो भी EWS कैटेगरी से आते हैं यानी कि जनरल और EWS कैटेगरी के छात्र हैं, उनका जो हाइट जो है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट जो है उनका 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला कर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस होना चाहिए, जैसे कि डिफेंस में कोई भी एग्जाम में आपका लिया जाता है। अनुसूचित जनजाति से हैं आप यानी कि SC कैटेगरी से हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट हो और ST से भी है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का चेस्ट मापन बिल्कुल सिमिलर है, 79 बिना फुलाए है। दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है यानी कि OBC और EBC को भी, और महिला वर्ग को 148 सेंटीमीटर का हाइट दिया गया है। महिलाओं के लिए चेस्ट मापन नहीं किया जाएगा, बट जो OBC और EBC कैटेगरी से हैं उनका भी सेम, जो कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए चेस्ट उनका। अभ्यर्थियों को जो शारीरिक बनावट है वो आपको बता दें कि मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर और सतीप पैर, सिरा जो है, उंगलियों का उचित ढंग से बढ़ना नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंडनेस, ये रतौंधी जैसी बीमारियां की जांच होगी। चिकित्सीय जांच में यहाँ पे अगर आपका डिफेक्ट पाया गया तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, भाई ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपको बता दें कि जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 साल न्यूनतम होना चाहिए आप यहाँ पे, और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 25 साल मैक्सिमम रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और रख दिया गया है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी लेट भी आई है और कुछ पुरानी वैकेंसीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो अधिकतम उम्र सीमा उन छात्रों के लिए भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है जो कि पिछली बार वैकेंसीज किए थे और इसको स्थगित किया गया था। उत्पाद और मद्य निषेधन विभाग की अधिसूचना की संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 के द्वारा यथा निर्धारित रहेगी। तो जो भी छात्र यहाँ पे पिछली बार वैकेंसीज को फॉर्म भरे थे मद्य निषेध उत्पादन विभाग में, उनके लिए यहाँ पे जितने साल का डिफरेंसेस होगा इसको यहाँ पे मान्यता देकर उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। यथावत उनके निर्धारित समय के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन ये अभी क्लियर कब होगा, जब इसका फॉर्म आप लोग भरेंगे तो फॉर्म भरते समय इसको आप लोग क्लियर कर सकेंगे। जहाँ पे आरक्षित छात्र हैं उनको 27 साल, और जो कि अगर मैं बात करूँ महिलाओं की तो 28 साल, और अनुसूचित जाति पुरुष के और महिलाओं के लिए 30 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। ओके, तो ये सारी डिटेल जो है दोस्तों हमने आपको यहाँ पे अपडेट किया है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपसे मात्र 100 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, तो आप लोग जो है ऑनलाइन भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, जो कि
यहाँ से अप टू डेट भी किया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर आवेदन भी कहीं से साइबर कैफे से भी कर सकते हैं। बट इसमें 3 फेज है आपका, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पैटर्न जो है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच, यहाँ पे इस 3 फेज से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। तो आप अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर करें। और इसका जो सिलेबस है ये कुछ इस तरह से है, जिसमें कि पहला प्रश्न पत्र होगा जो आपका है ना, उसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में आपको यहाँ से एग्जाम लिया जाएगा। 80 और 40 नंबर के प्रश्न होंगे, जहाँ पे हिंदी के 80 और 40, अंग्रेजी के कुल 120 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पत्र जो होगा ये आपके क्षेत्रीय जनजाति भाषा से संबंधित होगा, जो कि झारखंड से रिलेटेड होता है। जैसे खोट्टा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, उड़िया हो गया, मुंडारी हो गया, बंगला हो गया, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, इससे रिलेटेड एक आपका पेपर होगा। तो जो भी आपको फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा इसको क्वालिफाई करने हैं तो। ओके, और ये बहुवैकल्पिक उत्तर वाला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भाई, इससे संबंधित ये ध्यान में रखेंगे। पत्र 3 जो होगा आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होगा और इसमें 40 प्रश्न होंगे। झारखंड से संबंधित प्रश्न 50 होंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन और गणित से भी 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 120 नंबर का आपका तीसरा पेपर भी यहाँ पे होगा। तो पेपर यहाँ पे देना आसान नहीं है। 3 फेज है एग्जाम देने का, फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से पार करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आप लोग यहाँ पे इनका सिलेबस भी चेक कर सकते हैं नीचे आकर। ये जो पीडीएफ है हमने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया आपने, तो आप लोग वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।